सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज फिर हम आपके साथ हैं एक और नया टॉपिक लेकर के। मैं कोई एक नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज है, बस लेकिन ज्ञान को पाने की ना, एक नॉलेज को गेन करने की एक ज़बरदस्त अंदर एक पैशनेट हूँ। बस जैसे एक ओशिन होता है ना, उसके अंदर घुसना, उसके अंदर जाना, है ना, बिना किसी कोई इक्विपमेंट के पॉसिबल तो है नहीं, ले जाएंगे तो ठीक है ना। ऐसे ही ये जो नॉलेज है ना, ये जस्ट लाइक ओशिन है ना। इसमें जितना हम अंदर जाते जाएंगे, जितना जाते चले जाएंगे, लेकिन अभी हमने क्या बात कही, इंस्ट्रूमेंट का होना आपके लिए ज़रूरी है। और इंस्ट्रूमेंट नॉलेज में इंस्ट्रूमेंट कौन होता है? आपका गुरु, आपका टीचर होता है, ठीक है ना, है ना। क्यों होता है? क्योंकि वो जब आप किसी गलत डायरेक्शन में जाते हैं, वो आपको सहारा दे देता है। तो लाइफ में अपना एक गुरु जरूर बनाइए। ठीक, चलते हैं अपने टॉपिक के साइड। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे अकाउंट्स में रिटायरमेंट, ठीक है। पार्टनरशिप में रिटायरमेंट, पार्टनरशिप में एडमिशन, ये हमने अपने लास्ट वीडियोस में आपको क्लियर कर दिया था। और आज हम आपको पढ़ाने के जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या होता है रिटायरमेंट? बिना किसी फॉर्मेलिटी के हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखो रिटायरमेंट क्या होता है, सिंपल हम वर्ड्स में समझाएंगे तो जो नॉन एकेडमिक लोग हैं, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद करते हैं, उनके लिए भी, उनको भी बिल्कुल बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा, इतनी मेरी कोशिश रहती है समझाना। फिर भी मेरा बार बार आप लोगों से एक ही अर्ज रहता है कि अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी मेरी साइड से कुछ भी गलत होता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को इम्प्रूव करना। चाहते हैं कि कुछ नए चैलेंजेस लाइफ में मिलते रहें और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें ना, क्योंकि कुछ करने लायक होता है तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, नहीं तो कट तो सबकी रही है, ठीक है ना। रिटायरमेंट क्या होता है? देखो रिटायरमेंट सबका होता है, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप एक फर्म होती है जहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलजुल कर बिजनेस करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, एडमिशन हो गया, नए पार्टनर्स आ गए, तो पार्टनर्स जाएंगे भी तो सही, है ना। बस वही होता है रिटायरमेंट। यहाँ पर रिटायरमेंट उनकी विल से, यानी कि उनकी इच्छा से भी हो सकता है पार्टनर की, कि पार्टनर चाहता है कि भाई अब हम अपना फर्म को छोड़ के चले जाएं, या फिर आपका एग्रीमेंट हुआ हो कि आप पार्टनर इतने टाइम तक रहेंगे, या फिर हमारा कोई स्पेसिफिक पार्टनरशिप हो, ये टारगेट पूरा होने के तक ही हम आपके साथ रहेंगे, ये आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, राइट। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्टनर्स रिटायरमेंट लेते रहते हैं। पार्टनर्स की रिटायरमेंट लेने का ये कभी बिल्कुल एक मोटिव नहीं हो सकता है कि हमारी फर्म ही फिनिश हो जाएगी, फर्म का ही डिसोल्यूशन हो जाएगा, नहीं। फर्म तो कंटिन्यू हमारी चलती रहती है, पार्टनर्स आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, साइकिल घूमता रहता है। जैसे हम लोग लाइफ में आते हैं, फिर पहले बर्थ होता है, फिर डेथ हो जाती है, फिर बर्थ होता है, डेथ हो जाती है, यही साइकिल है ना। यही दुनिया है, यही सृष्टि, यही ब्रह्मांड है और यही सच है। जो स्वीकार कर लेता है, जो एक्सेप्ट कर लेता है, खुश रहता है। जो नहीं कर पाता वो डिप्रेशन में चला जाता है, राइट। हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमको आगे बढ़ना है, लाइफ में एम सेट करना है और आगे बढ़ते जाना है। चलते हैं, अब रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है। रिटायरमेंट में क्या होगा, एक पार्टनर हमारे यहाँ से छोड़ करके जाएगा। सिंपल, जब जाने से पहले उसकी जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पार्टनर्स को दे रखी होती हैं, वो अपनी कंप्लीट करके जाता है। क्लियर है? ये सब मेंशन होता है आपके पार्टनरशिप डीड में। चलते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या हमारे चेंजेस होते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चेंजेस होंगे, सबसे पहले तो हमारा जो रेशियो होगा वही चेंज हो जाएगा। जैसे एडमिशन में रेशियो चेंज होता है, जब एक पार्टनर आता है, अब यहाँ से हमारा पार्टनर जा रहा है, रेशियो तो बदलेगा ही बदलेगा। हम जैसे समझा दें आपको, देखो जैसे एक रूम है, देखो इतना बड़ा एक रूम है, ठीक है। अभी यहाँ पर 3 लोग रह रहे थे, 1 2 और 3, 1 2 3 पार्ट हो गए, इसमें से एक चला गया, ये वाला पार्ट हमारा खाली हो गया पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों पार्टनर को ये मिल जाएगा ना, है ना। तो ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे, ये दोनों पार्टनर करेंगे गेन, ये हो जाता है। इसलिए पार्टनरशिप जब रिटायरमेंट होगा, आप क्या कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये भाई ये चला गया ना, इतना पार्ट खाली हो गया, तो इस पार्ट को ये दोनों लोग
या तो वो अब किसी भी रेशियो में ले सकते हैं, है ना। हो सकता है किसी एक कोई एक ले दूसरा ना ले, या फिर दोनों लोग आधा आधा ले लें, या फिर दोनों लोग कुछ कुछ रेशियो में आप उसको डिवाइड कर लें, ठीक है। और जब एडमिशन होता था तब ये अपोजिट हो जाता था। माना एडमिशन हुआ, पार्टनर एक आया है यहाँ पर रहने के लिए, तो जो दो पार्टनर पहले से रहते थे वो क्या करेंगे, अपने अपना हिस्सा उसको दे देंगे, कुछ कुछ हिस्सा देंगे ना भाई, हमें एक ही रूम को शेयर करना है। पहले दो लोग रहते थे, हम आधे आधे में रह रहे थे बहुत आराम से, है ना, या मतलब इसका 1/4 था, मेरे पास ज़्यादा था, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जब कोई तीसरा इसके अंदर आएगा तो डेफिनेटली उन दोनों को या फिर किसी एक को सेक्रीफाइस उसके लिए करना पड़ेगा। तो जब एडमिशन होता है पार्टनरशिप में तब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और जब रिटायरमेंट होगा तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तब हम करेंगे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट। लॉजिकली एकदम समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो डिफरेंसेस हमने लिख रखे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होगा जब एडमिशन होगा, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगा जब रिटायरमेंट होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिल्कुल सिंपल है, ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो लेस कर दें, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। ये अपोजिट है, न्यू रेशियो में से आपको ओल्ड रेशियो लेस करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल जो अकाउंट होते थे वो क्रेडिट कर देते थे आप, क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर्स, यहाँ पर गेन करेंगे तो ऑब्वियस बात है डेबिट कर दिया जाएगा। बहुत क्लियर है, एकदम सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ आती है डेबिट की जाती है, अकाउंट्स का रूल है आपका, सिंपल। अच्छा, सेक्रीफाइस रेशियो कहाँ काम पड़ता है इसको कैलकुलेट करने का, गुडविल के ट्रीटमेंट में, ठीक है, क्योंकि गुडविल का जब वैल्यूएशन किया जाता है तो फिर हम उसको किस में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही करते हैं। यहाँ पर जो कंपेंसेशन होगा, कंपेंसेशन मतलब भाई रिटायरिंग पार्टनर एक जा रहा है यहाँ से, कंपेंसेशन होगा वहाँ पे कि नहीं होगा, उसको दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा सारा, ठीक है। तो उसके बदले का भाई बहुत सीधी सी बात है, रूम है उसने वो जो भी सामान अपना छोड़ा हुआ है तो वो हमें मिल गया, नहीं मिल गया तो गेन किया, तो क्या वो हमें फ्री में दे जाएगा, फ्री में नहीं देगा, वो उसके बदले का कुछ लेगा, उसी को कंपेंसेशन कहा जाता है। इसीलिए ही गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं कि जितना आपने लिया, जितना आपने गेन किया, उसके हिसाब से आपको उसमें पेमेंट किया जाएगा। सही है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पर हम न्यूमेरिकल करवा दें, जैसे 2 1 बता देंगे तो बहुत सिंपल है, रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा एकदम क्लियर है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी इसमें आपको। देखो पहले सबसे पहला काम ही रिटायरमेंट में हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू जो होंगे वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, यानी कि हमारी सारी एसेट्स और जितनी भी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उसका ट्रीटमेंट हमको करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं, हम आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। देखो एक सिंपल से पहले क्वेश्चन बता दें, जैसे माना A B C और D 4 लोग थे, 2 2 1 1 ये रेशियो था इन लोगों का, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में और बस इन्होंने बता दिया कि D रिटायर हो गया है, D रिटायर हो गया, बस ख़त्म। उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट, कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो चला गया उसे हटा दो, रेशियो क्या हो गया नए वाले 2 2 1, बात खत्म हो गई। ये न्यू रेशियो भी हो गए, और ये न्यू में से आप ओल्ड लेस कर लेना, आपके गेनिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएंगे, खत्म काम। क्वेश्चन में अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो यही किया जाता है, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ समझ आ गई। अब आगे चलते हैं हम, आगे मतलब जिसमें कुछ उन्होंने क्वेश्चन दे दिया होगा, जैसे क्वेश्चन हमने नोट कर लिए थे ना अपने पास, हमारे पास है। देखो जैसे इसमें है, ऐसे लिखा है, ऐसे A B उसके बाद C 3 है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं ये लोग 4 2 और 1, राइट। और उसके बाद उन्होंने B को रिटायर किया, ये रिटायर हो गया, और उसके बाद B रिटायर एंड A एंड C टेक B शेयर इक्वली। ओके, A और C ने इसका जो शेयर है वो इक्वली ले लिया, समझ गए, है ना। जो हमने रूम को बताया था कि रूम जो है अब इतना इन दोनों ने, इसने भी ले लिया और इसने भी ले लिया, ये हुआ है, क्लियर। अब क्या करेंगे इसका, देखो B का रेशियो कितना है, B का रेशियो है 2/7, 2/7 का हाफ 1/2, 1/7, ठीक है। 1/7 किसने ले लिया, A ने ले लिया, और 1/7 ही कौन ले लेगा,
सी ले लेगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? ठीक है, दोनों लोग ले लेंगे तो यानी कि ए का रेशियो और बी का रेशियो, दोनों का रेशियो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया इनके गेनिंग रेशियो, क्योंकि इन्होंने गेन किया है 1/7। 1/7 क्या हो गया इनका? ये हो गया इसका गेनिंग रेशियो। ठीक है, ऐसी सेम बी का, ये बी नहीं है, ये तो सी है, बी तो रिटायर हो गया है ना, इसका 1/7 हो गया, दोनों का गेनिंग रेशियो इतना इतना हो गया। अब इनके जो हम निकालेंगे वो न्यू रेशियो, बस न्यू रेशियो में कुछ नहीं है, जो ओल्ड रेशियो है और ये जो नया रेशियो है आप इसको कर देंगे ऐड। भाई हम रूम में ऐड करवा रहे हैं ना, बस सेम टू सेम है, यहाँ हम ऐड और करेंगे। ए का न्यू रेशियो निकालेंगे हम 1/7 प्लस नाउ दिस इज क्लियर। ठीक है, देखो ये ए का हो गया सेम, हम बार बार भूल जाते हैं। 1 इसका 1/7 और प्लस इसका कितना हो गया, ये हमारा 1/7, इसका हो गया 2/7, है ना। ये तो हो गए इनके न्यू रेशियो और ये हो गए इनके गेनिंग रेशियो, इसमें इन्होंने गेन किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इसके शेयर को, बी के शेयर को हाफ हाफ दोनों ने ले लिया था। जैसा भी क्वेश्चन में मेंशन हो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों ही पार्टनर, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर, दोनों का मतलब ये हमारा कि रिमेनिंग पार्टनर दोनों ही लोग गेन कर रहे हो ना, कोई एक भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, जिसमें हम एक को बता देते हैं आपको। देखो इसमें है, ये इसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया उस पार्टनर्स का, ए बी सी पार्टनर्स हैं और इसमें बी रिटायर हुआ है। बी रिटायर हो गया, छोटा लिखा रहता है। ए एंड बी पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, बी रिटायर, हाँ बी रिटायर हो गया, सही है, 2:1 का रेशियो है। और इसमें उन्होंने बोला है एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय सी, और इसका जो रेशियो है वो पूरा का पूरा किसने ले लिया? सी ने ले लिया है। बी का रेशियो कितना है? 2/5 का, सही है, 2/5 का है ना। तो ए की रेशियो में तो कोई चेंज ही नहीं है, ए का रेशियो तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, ए का रेशियो तो 2/5 है। भाई चेंज किसका होगा? हमारा सी का होगा, क्योंकि सी ने लिया है पूरा का पूरा बी का रेशियो। ठीक है, सी का रेशियो क्या है? सी का रेशियो है 1/5। सी का रेशियो कितना है? 1/5 का है। 1/5 में अब हम क्या ऐड करेंगे? इतना और उसे मिल गया, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा? 3/5। ये तो हो गया इसका न्यू रेशियो, ये हो गया इसका गेनिंग रेशियो, और ए का रेशियो अनचेंज्ड रहेगा। ए का रेशियो अनचेंज रहेगा, तो जो नए रेशियो हमारे आएंगे निकल के वो आएंगे 2/5 = 3/5। सही है, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया। बी का रेशियो कितना था? 2/5 का था। 2/5 पूरा का पूरा सी ने ले लिया, तो सी के इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ए ने, ए के में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे किसी भी तरीके के। क्लियर है? ये किसी भी रेशियो में लिए या दिए जा सकते हैं, हमने बताया था ना, है ना। जरूरी नहीं है हाफ हाफ हो, 3/4 में, 1/4 में, उसमें प्रॉब्लम वाली कोई भी बात नहीं किसी भी तरीके की। गेनिंग रेशियो आपके कैलकुलेट हो जाएंगे बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं किसी भी तरीके की। ठीक है ना, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने गुडविल का ट्रीटमेंट, है ना, कि जब एक पार्टनर जाता है, रिटायर होता है, तब उस टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। गुडविल आपको पता ही है, गुडविल हमारी रेपुटेशन होती है। इसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, जैसे एडमिशन होता है, एडमिशन में वो एक अमाउंट लेकर के आता है। अच्छा, अब एडमिशन में अमाउंट क्यों लेकर के आता है? क्योंकि फर्म एस्टेब्लिश्ड है, बनी हुई फर्म है, आप उसमें एंटर कर रहे हो, फर्म रेपुटेटेड है, तो वो उसकी रेपुटेशन आपको क्या फ्री में दे देंगे क्या? नहीं, फ्री में नहीं देंगे, आपको उस रेपुटेशन के बदले का पेमेंट देना पड़ेगा, ऐसे कंपेंसेशन देना पड़ेगा। डेट इज़ फॉर गुडविल, इसीलिए उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। गुडविल नहीं कहा जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। ठीक है,
वहाँ तो वो वैल्यूशन हो जाता है। यहाँ पर वैल्यूशन क्या हो रिटायरमेंट में? रिटायरमेंट में क्योंकि एक पार्टनर अपनी गुडविल को आपके पास छोड़ करके जा रहा है ना, है ना, आपके पास छोड़ करके जा, तो क्या उसके बदले का कंपनसेशन नहीं लेगा? वो कंपनसेशन लेगा, ठीक है, वो उसके बदले का कंपनसेशन लेगा, इसलिए यहाँ पर गुडविल का वैल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने गुडविल के वैल्यूशन की साइड। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वैल्यूशन ऑफ गुडविल। ठीक है, हमने बहुत सिंपल लिख लिया, आपको अभी एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो वैल्यूशन ऑफ गुडविल होगा जब नया पार्टनर आएगा, कह रहे थे भूल गए फिर से, है ना, रिटायरमेंट पढ़ा रहे हैं, तो जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो हमें गुडविल का वैल्यूशन करना होगा। ठीक है, अब गुडविल का वैल्यूशन यहाँ पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, जब फर्म की बुक्स में गुडविल अपीयर ही नहीं है, या फिर व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, फर्म की बुक्स में गुडविल अपीयर हो रही है। दो पार्ट में डिवाइड, इसके केसेस बताएंगे हम। देखो फर्म में गुडविल अपीयर नहीं होगी, यहाँ पर आता विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, हमें गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है, ये बात आपको क्वेश्चन में क्लियर मेंशन होगी। बिल्कुल गुडविल अकाउंट आपको ओपन ही नहीं करना है। चलिए गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे रिटायरमेंट के केस में? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसका उतना रेशियो गुडविल हमें दे रखी होगी फर्म की, है ना, उसमें हम पार्टनर का, जो भी पार्टनर होगा जो रिटायर हो रहा होगा, उसका रेशियो भी हमारे पास मेंशन है, उसका हम रेशियो के हिसाब से उसका अमाउंट निकाल लेंगे। और जितने भी पार्टनर यहाँ पे गेन करेंगे, जितने भी A, B, C, D, जितने भी पार्टनर्स होंगे इंडिविजुअली उनको मेंशन करेंगे। A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट, C इज कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये लोग गेन कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि ये पार्टनर्स इनका अकाउंट डेबिट किया जाएगा। अगर ये सेक्रीफाइस करते तो क्रेडिट किया जाता था एडमिशन में। क्लियर है मेरी बात? जितने भी पार्टनर गेन करेंगे, इसीलिए हमने सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पार्टनर गेन कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। समझ गए? इसीलिए ये सीक्वेंस में होता है, पहले हमें रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं, फिर हम गुडविल का वैल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की साइड आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। सेकंड क्या कहते हैं स्टेप? गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड रिटन ऑफ, ये भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग नहीं है, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज पास करनी होंगी। गुडविल को रेज करना है फुल वैल्यू पर और रिटर्न ऑफ भी करना है। चलिए अब करना है, गुडविल क्वेश्चन में दे रखी होगी तो गुडविल को तुरंत ही गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सबसे पहले रेज कर लो यहाँ पर गुडविल अकाउंट को, उन्होंने कहा है ना गुडविल अकाउंट को रेज करने के लिए सबसे पहले गुडविल, जैसे उन्होंने मना 1 लाख की दे रखी है, 4 पार्टनर है ABCD, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू A B C D उनके पुराने रेशियो में जो दे रखा हो कर देंगे हम। उसके बाद उसको हमें राइट ऑफ करना है ना। अब राइट ऑफ करने में क्या होगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर, इसमें से वो पार्टनर को हटा दिया जाएगा जो रिटायर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो तो हटे, उसी की वजह से तो ये सब काम हो रहा है, उसे हटा दिया जाएगा। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर जितने भी रहेंगे हमारे पास ABC टू गुडविल, इनकी न्यू रेशियो में हम यहाँ पर उसको वापस राइट ऑफ कर देंगे। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? सेकंड वाला हमारा ये। आ जाते हैं नेक्स्ट थर्ड पर। आप क्या कहते हैं? गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, उसका अमाउंट दे रखा होगा। इसमें और इसमें कितना अंतर है? इसमें तो पूरे अमाउंट से हमने गुडविल को कर दिया था, इसमें सिर्फ पार्टनर का उतना ही वैल्यू है ना। जैसे पार्टनर के जो रेशियो था, जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका वो 1/2 रेशियो था, गुडविल 1 लाख की है तो सिर्फ 50,000 रुपये से, सिर्फ 50,000 रुपये से ये बनेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये से। और फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, यहाँ जितने भी पार्टनर गेन कर रहे हैं वही मेंशन होंगे A B C टू 50,000। फिर से समझा दूँ अपनी बात को, ये जो गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स का अमाउंट, उतना रेशियो, ये भी क्वेश्चन में मेंशन हुआ कि गुडविल अकाउंट को हमें उतने ही तक लेकर के जाना है जितना पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है। तो गुडविल अगर पूरे फर्म की 2,40,000 रुपये है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा? हमारा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका रेशियो कितना है उसके हिसाब से गुडविल को लेकर के हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है ना। गुडविल हमारी आ गई, उतनी कैलकुलेट हो गई, बस उससे ही हमको ये गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और फिर गेनिंग पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, सिर्फ गेनिंग पार्टनर आएंगे। अच्छा, इन केस अगर आप ये भी मन सोच रहे होंगे कि गेनिंग की जगह पे कभी कभी सेक्रीफाइसिंग भी तो हो सकता है यहाँ पर,
है ना। जैसे एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग की जगह पे गेनिंग भी हो जाता था, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, आएगा उसका नाम भी आएगा। समझ गए? यहाँ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलते हैं सेकंड के साथ। व्हेन गुडविल अपीयर, भाई यहाँ पर गुडविल अपीयर हो रही है पूरी तरीके से, ठीक है, सिंपल सा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर्स आएंगे टू गुडविल अकाउंट, सारे पार्टनर्स में ए बी सी डी सारे का आ जाएंगे। उसके बाद फिर जो सिर्फ गेनिंग जो पार्टनर होगा, सिर्फ गेनिंग पार्टनर का रेशियो निकालेंगे हम, जैसे अभी हमने इसमें बताया था कि उतना अमाउंट उसका निकालो जितना उसका रेशियो से उसको मिल रहा हो गुडविल का, ठीक है। और उसको फिर रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। जैसे माना यही हमारा, ये तो थी हमारी पूरी फर्म की गुडविल थी, माना हमारी 1 लाख रुपीज़ की, तो ये तो हमारा 1 लाख से बन जाएगा ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 लाख में हमें सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का रेशियो निकालेंगे, माना उसका जैसे 1/5 था तो 5 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से 20,000 रुपये से ये अमाउंट बनेगा, और 20,000 रुपये को इन गेनिंग रेशियो में इनके डिवाइड यहाँ पर कर दिया जाएगा। इतनी बात मेरी आपको समझ आ गई? ये गुडविल का वैल्यूएशन है, सिंपल, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इसमें हिडन गुडविल भी आता है। हिडन गुडविल जैसे सेम आपने अगर मेरे एडमिशन की वीडियोस देखा होगा तो आपको आता होगा, नहीं आता अगर आपको तो आप मेरे एडमिशन का वीडियो देख सकते हैं, हमने उसमें बहुत डिटेल में आपको हिडन कैपिटल समझाया है। सेम हिडन कैपिटल एंट्रीज यही, एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं किसी तरीके के। जो पार्टनर गेन करेंगे ऑब्वियस बात है वो डेबिट होंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे वो क्रेडिट होंगे, होंगे ही होंगे, ये रूल है, ठीक है। अच्छा, गुडविल का वैल्यूएशन, ये 2 स्टेप हम आगे बढ़ गए इसमें, हमने आपको रेशियोज भी बता दिए और गुडविल का वैल्यूएशन बता दिया। थर्ड में हमारे आ जाते हैं जो जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो रिवैल्यूएशन बिल्कुल सेम जैसे एडमिशन में होता है, एसेट्स डाउन हो रही हैं या फिर एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है या लाइबिलिटीज़ हमारी कम हो रही हैं। वैल्यूएशन आपने उसमें सीखा हुआ, इसमें अगर आपने नहीं सीखा हुआ तो वो उस वीडियोज़ की साइड जाइए और वहाँ से उसको सीखिए, सेम वैल्यूएशन होता है। रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड्स का ट्रीटमेंट है, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट है, सारे ट्रीटमेंट सेम होंगे जो एडमिशन में है, ठीक है। तो वो हमने आपको पहले से एक्सप्लेन कर लिए, तो हमें यहाँ पे दोबारा नीड नहीं है मुझे लगता है उसको एक्सप्लेन करने की। तो हम यहाँ से डायरेक्ट चलेंगे अपने रिटायरमेंट के प्रॉपर न्यूमेरिकल के साइड पे। तो वो उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, तो हम मिलेंगे उसके लिए आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।